Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss previous year question series on the topic of stack. तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं स्टैक टॉपिक पे। इससे पहले भी हम 2 क्लासेस ले चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अब जैसे ही हमारा एग्जाम पास आ रहा है तो उस टाइम पे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और स्टैक से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हर बार होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 2 3 स्टार डिवीजन 4 2 स्टार प्लस 6 8 स्टार माइनस, ये हमें दी है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो हमें बताना है फाइंड द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर सेकंड स्टार इज इवेलुएटेड। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को यूजिंग स्टैक, तो जब हम इस सेकंड स्टार को इवेलुएट कर चुके होंगे उसके बाद हमारे स्टैक में टॉप के 2 एलिमेंट्स कौन से होंगे हमें वो बताना है आंसर में। इन सीरीज में मैं ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। आप ऑप्शंस अगर चाहें तो कुछ भी रख के देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है 6 2 3 स्टार डिवाइड 4 2 स्टार प्लस 6 8 स्टार माइनस। सबसे फर्स्ट थिंग, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमें सभी ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी पता होनी चाहिए कि किस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कैसी है, लेफ्ट टू राइट है, हाइयर एसोसिएटिविटी किसकी है, लो प्रायोरिटी किसकी है। ठीक है, तो इसको हमें यूज करना है स्टैक से। हम स्टैक से जब इन क्वेश्चंस को यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है तो उसको स्टैक से हम कैसे इवेलुएट करेंगे। हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे मूव करते हुए और हर एक ऑपरेंड को पुश कराएंगे स्टैक में, और जब भी हमें कोई ऑपरेटर मिलेगा तभी हम लास्ट के 2 यानी कि जो टॉप के 2 एलिमेंट्स होंगे उनको पॉप करा देंगे और उन पे उस ऑपरेटर को परफॉर्म कराएंगे। आफ्टर देन जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसको दोबारा से स्टैक में पुश करेंगे, फिर अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 6 2 3, जब तक कोई ऑपरेटर नहीं आएगा तब तक हमें हर एक एलिमेंट को पुश करते जाना है स्टैक में। 6 2 3, उसके बाद आया स्टार, और जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होता है उसमें जब हम पॉप करेंगे लास्ट के टॉप 2 एलिमेंट्स को तो वो करेंगे पॉप 1, और यहाँ पे हमारा ऑपरेटर होगा और इधर हमारा पॉप 2 यानी कि सेकंड एलिमेंट। इधर हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा, यहाँ पे ऑपरेटर यूज करेंगे और इधर हमारा सेकंड एलिमेंट होगा, सॉरी इधर फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, 3 है, यानी कि 3, ऑपरेटर कौन सा है, स्टार, और इधर क्या है 2 यानी कि सेकंड एलिमेंट जो हमने पॉप किया है। तो इसको अब हम इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। पहले 2 इंटू 3, यहाँ पे स्टार का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3 हमारा आंसर क्या है 6। जो भी हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे उसके बाद उसके रिजल्ट को हमें दोबारा क्या करना है, पॉप कराना है, और यहाँ से इनको पॉप कराया है तो हम इनको रिमूव कर देंगे यहाँ से। देन हम इस 6 को दोबारा से पुश कराएंगे स्टैक के अंदर। अब जब 6 को पुश कराया उसके बाद अगर हम देखें कि आगे हमें कोई और एलिमेंट है, तो एलिमेंट नहीं है, उससे पहले हमारे पास ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर है तो क्या करना है, सबसे पहले ऊपर फर्स्ट वाले एलिमेंट टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप कराना है, आफ्टर देन ऑपरेटर यूज करना है, और फिर सेकंड एलिमेंट को, सेकंड ऑपरेंड को पॉप कराना है। अब 6 डिवाइड बाय 6 यानी कि 1 आया, और ये दोनों एलिमेंट हमारे पॉप हो चुके हैं तो इनको पॉप किया। अब जो रिजल्ट आया इनका 1, इसको हमने स्टोर कराया स्टैक के अंदर। देन 4 2, ये भी हमने स्टोर पुश करा दिए स्टैक के अंदर। अब फिर से हमारे पास ऑपरेटर आया स्टार, तो 2 स्टार 4 यानी कि 8। अब इस 8 रिजल्ट को यहाँ से हमने इनको पॉप कराया है, इस 8 को हम दोबारा से स्टैक के अंदर पुश करा देंगे। अब हम इससे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि टॉप 2 एलिमेंट्स बताने हैं स्टैक के आफ्टर सेकंड इवेल्युएशन ऑफ स्टार। तो सेकंड, तो हमारा जो सेकंड स्टार है वो इवेल्युएट हो चुका है, तो इस टाइम पे हमारे स्टैक के अंदर कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, वो हैं 8 1।
दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स। हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया है और उसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन को सबसे पहले राइट डाउन करेंगे, a प्लस बी पावर d डिवाइड ब्रैकेट e माइनस एफ प्लस जी। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि जो हमारे एक्सप्रेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं स्टैक में, उनमें हमें क्या फाइंड आउट, हमें क्या पता होना चाहिए, प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई है, किसकी प्रायोरिटी लो है और उनकी एसोसिएटिविटी क्या है। तो यहाँ पे जो पावर ऑपरेटर है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है, यानी कि सबसे पहले हम इन दो को सॉल्व करें, इस वाले ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद और जो ब्रैकेट होती है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ब्रैकेट की होती है, तो हम सबसे पहले अलग अलग ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर हम सबसे पहले इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो इससे हमें कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। तो पोस्ट फिक्स होगा तो ऑपरेटर, ऑपरेंड हमारे पहले आएंगे, ऑपरेटर बाद में, तो ई एफ माइनस, और इसके अंदर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड नंबर पे प्लस की। तो इनको जब हमने सॉल्व किया, यानी कि बी फर्स्ट एक टाइम पे हम एक ही ऑपरेटर को इवेलुएट करते जाएंगे ताकि आपको क्लियरिटी अच्छी रहे। ठीक है, हमारा ये वाला स्टेप सबसे पहला है, हमने इस स्टेप को इवेलुएट किया है, ये हमारा हो चुका है कंफर्म। अब इसके बाद हम इन दोनों ऑपरेटर्स को इन दोनों ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे। इसमें पावर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्लस की कम है, तो हम पहले पावर वाले को एक्सप्रेशन में पोस्ट फिक्स में चेंज करेंगे, यानी कि बी डी पावर, उसके बाद a प्लस है यानी कि a प्लस। अब हमारा ये इधर वाला एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, डिवीजन e f माइनस प्लस g। अब हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स रह गए हैं जो, अब डिवीजन और प्लस में से डिवीजन की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो पहले हमने डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस को, और पोस्ट फिक्स है तो हमारे ऑपरेटर्स बाद में जाएंगे, ऑपरेंड हमारे आगे रहेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ए बी डी पावर प्लस ई एफ माइनस, पहले इसको सॉल्व किया तो डिवीजन यहाँ आया, प्लस जी ये एज इट इज रहा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ए बी डी पावर प्लस ई एफ माइनस डिवीजन जी प्लस, ये हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ गया है इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर ले तो इसको हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं, बार बार हमें सारे ऑपरेंड और ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कब होगा, जब हमें थोड़ी सी हमारी एक्सपीरियंस हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुश 1 पुश 2 पॉप पुश 3 पुश 4 पॉप पॉप पुश 5 पॉप, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। हमें ये ऑपरेटर पुश, कुछ ऑपरेटर है, कुछ ऑपरेंड है जो हमें पुश कराने हैं, कुछ हमें पॉप कराने हैं, और उनको इवेलुएट करना है, और हमें लास्ट में बताना है हमारे स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। तो हम एक स्टैक ले लेंगे, साइज इन्होंने कोई गिवन नहीं दिया है, सिर्फ गिवन है कि स्टैक जो है एम्प्टी है, टॉप ऑफ द स्टैक 0 है। तो हमने सबसे पहले पुश किया 1 को, पुश 1, देन पुश 2, देन पॉप। पॉप क्या होगा, जो टॉप ऑफ द स्टैक होगा। अब हमारा यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, 2 है, तो इसको हमने पॉप करा दिया। देन पुश 3, तो हमारा 3 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 2 तो पॉप हो चुका है। पुश 4 नेक्स्ट में, फिर 2 बार पॉप 2 टाइम्स पॉप किया है, तो 4 को पॉप किया, 3 को पॉप किया, फिर पुश 5,
तो 5 को पुश किया, फिर पॉप किया, तो यानी कि 5 को हम जब भी पॉप करेंगे तो टॉप ऑफ द एलिमेंट को पॉप करेंगे और जितनी बार कहा है उतनी बार हम नीचे की तरफ पॉप करते आएंगे। तो लास्ट में हमारा क्या बच गया, टॉप ऑफ द स्टैक 1। बाकी हमारे एलिमेंट्स पॉप हो चुके हैं स्टैक से, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। तो क्या पूछा है इसमें, हाउ मेनी वेज कैन स्ट्रिंग फुल्ली पैरेंथेसाइज एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। हमें कोई ये एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन को हमें अगर फुल्ली पैरेंथेसाइज करना है तो वो हम कितने वेज से कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है कैटलन नंबर यूज करते हैं हम। कैटलन नंबर हमारा क्या होता है, कैटलन नंबर डेटा स्ट्रक्चर में और जो भी कंप्यूटर की फील्ड्स में बहुत सारी जगह कैटलन नंबर का यूज होता है। वो फॉर्मूला है 2n cn डिवाइड बाय n प्लस 1। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के लिए, n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑपरेटर। जितने भी हमारे नंबर ऑफ ऑपरेटर है 1 2 3 4 यानी कि 4 ऑपरेटर्स हैं, तो फोर्थ कैटलन नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो फोर्थ कैटलन नंबर यानी कि इनकी जगह अगर हम 4 वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 4 C4 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, आगे इसको इवेलुएट करते हैं 8C4 डिवाइड बाय 5। 8C4 को हम कैसे लिखेंगे, 8 बाय 4 7 बाय 3 6 बाय 2 5 बाय 1, और हमारा यहाँ 5 बाय 1 है तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसल, 3 2 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 यानी कि 14 वेज हमारे ऐसे हो सकते हैं जिससे हम इस एक्सप्रेशन को फुल्ली पैरेंथेसाइज कर सके इन इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजल्ट इवेलुएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। हमें ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया है, इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो हम एक स्टैक बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जब तक हमारा ऑपरेटर नहीं आता तब तक हम ऑपरेंड्स को पुश कराएंगे स्टैक के अंदर। तो सबसे पहले हमने 10 को पुश कराया स्टैक के अंदर, देन 5 को पुश कराया, उसके बाद हमारा ऑपरेटर आ गया प्लस, तो हम पॉप कराएंगे एलिमेंट्स को। 5 को पॉप किया, देन ऑपरेटर, देन 10 को पॉप किया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया 15। अगेन 15 को हमने स्टैक के अंदर पुश कराया, नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट ऑपरेंड है 60, उसके बाद है 6, फिर से हमारे पास ऑपरेटर आया तो फिर से टॉप के 2 एलिमेंट्स को पॉप कराएंगे यानी कि 6 डिवाइड 60, यहाँ पे हमारा आया 10, और रिजल्ट को फिर से हम पुश कराएंगे स्टैक के अंदर 10। अब फिर से यहाँ पे हमारा ऑपरेटर है तो फिर से हम लास्ट के टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप कराएंगे यानी कि 10 को पॉप किया स्टार 15 को पॉप किया, यहाँ पे आया 150, और 150 हमारा रिजल्टेंट है, इसको हम दोबारा से स्टैक के अंदर पुश करेंगे 150। उसके बाद है 8 यानी कि 8 को पुश करेंगे स्टैक के अंदर, 8 पुश किया, फिर और कोई एलिमेंट नहीं है, लास्ट में हमारा ऑपरेटर है माइनस यानी कि 150 माइनस 8। पहले हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट पॉप होगा, यहाँ से 8 इधर आएगा, देन ऑपरेटर, और देन सेकंड ऑपरेंड ये इधर आएगा, तो 150 माइनस 8 142 ये हमारा रिजल्टेंट होगा। इसको हम दोबारा से स्टैक के अंदर पुश करा सकते हैं। तो इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए हमारा रिजल्ट क्या आया 142। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।